आज हम देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेसिंग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मनुष्य में पोषण। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है और जो इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं जो आप पिछले प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। जो लेक्चर नंबर 3 था उसका रिवीजन कर लेते हैं एक बार। जंतुओं में पोषण। जंतुओं में जो पोषण होता है वो 5 टाइप से होता है। पहला पॉइंट है अंतःरोपण। दूसरा पॉइंट है पाचन। तीसरा पॉइंट है अपशोषण। चौथा पॉइंट है स्वांगीकरण। और 5वां पॉइंट है वही क्षेपण। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था जो एक होते हैं हमारे शाकाहारी, एक और होते हैं हमारे सर्वाहारी और एक होते हैं हमारे मांसाहारी। शाकाहारी और सर्वाहारी और मांसाहारी ये कौन से? शाकाहारी के जो अंतर्गत आते हैं वो बकरी, गाय वगैरह हो जाते हैं। और जो सर्वाहारी के अंतर्गत जो आते हैं वो सर्वाहारी मतलब मांस भी और शाकाहारी भोजन भी सब कुछ खाने वाले वो मनुष्य आ जाते हैं। और जो मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं वो हैं जैसे कि हमारा शेर, अन्य जंतुओं को खाने वाली जीवाएं। देखते हैं अगला पॉइंट है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव होता है जो प्राणी संभोजी विधि द्वारा ग्रहण करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा यह भोजन का अंत ग्रहित करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा अमीबा के भोजन ग्रहण करने की इस विधि को फैगोसाइटोसिस क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यह जल में तैरते शैवाल जैसे कि क्या डायटम आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। किस तरीके से ग्रहण करता है देखते हैं। ये जो संरचना है ये संरचना किसकी है? अमीबा की। संरचना है अमीबा की। और इसके जो मध्य में जो एक केंद्र पाया जा रहा है आपको, ये जो केंद्रक है ये केंद्र क्या कहते हैं? इस केंद्र को कहते हैं ये है इसका केंद्रक। अब ये जो अमीबा है अपने भोजन को कैसे ग्रहण करेगा? ये इसका क्या भोजन है? तो ये जो भोजन है इस भोजन को ये ग्रहण करने के लिए एक संरचना बनाएगा जिस संरचना को क्या कहते हैं? कुटपाद। कुटपाद एक संरचना बनाएगा। उस संरचना को बनाने के बाद ये उसके पास आएगा। ये देखो ये जो संरचना है इस संरचना को ही कहते हैं हम क्या? कुटपाद। ठीक। अभी आगे चल के ये जो संरचना है ये संरचना आगे चलकर इस खाने को पकड़ लेगी और ये जो संरचना है गोल सर्कल है इस सर्कल को कहते हैं हम खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका।
इसकी जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य जो संरचना है, इसमें बहुत से एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम को द्वारा इस खाने को, इस भोजन को पचा लिया जाता है, अपचायित कर लिया जाता है। तो इन पॉइंटों को एक एक करके देख लेते हैं हम। पहला पॉइंट है हमारा अंतःग्रहण। देखते हैं अंतःग्रहण में अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए कुटपाद का प्रयोग करता है। हमने ऊपर देखा था अभी, अमीबा अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए किसका प्रयोग करता है? कुटपाद का प्रयोग करता है। जैसे ही यह भोजन के संपर्क में आता है तो यह कुटपाद बनाकर भोजन को पकड़ने के लिए भोजन को बढ़ाने लगता है। अमीबा कुटपाद भोज्य पदार्थ को घेर लेता है। अमीबा का जो कुटपाद की जो संरचना है, उस भोज्य पदार्थ को ये घेर लेता है तथा यह कुटपाद संगलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है। ये जो कुटपाद जो संरचना है, आगे चलकर यह खाद्य रिक्तिका का निर्माण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखते हैं पाचन। क्या है पाचन? इसमें देखते हैं खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन अनेक एंजाइम द्वारा रासायनिक क्रियाओं से होता है। मतलब जो खाद्य रिक्तिका है, खाद्य रिक्तिका में भोजन का पाचन अनेक एंजाइम्स द्वारा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होता है। खाद्य रिक्तिका में उपस्थित एंजाइम भोजन विलय व छोटे भोज अणुओं में तोड़ देती है। ये जो एंजाइम हैं, ये एंजाइम क्या करते हैं? जो भोज्य पदार्थ है, भोजन को ये विलय व छोटे अणुओं में तोड़ देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अवशोषण व स्वांगीकरण। अवशोषण व स्वांगीकरण को देखते हैं। इसमें क्या है? खाद्य रिक्तिका से पचा हुआ भोजन, खाद्य रिक्तिका से पचा हुआ भोजन, खाद्य रिक्तिका देखो इसे कहते हैं, ये है हमारी खाद्य रिक्तिका। ये जो सर्कल है, इसमें अभी भोजन है। खाद्य रिक्तिका से पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में विसृत हो जाता है। भोजन के अवशोषण के बाद रिक्तिका समाप्त हो जाती है। जब भोजन का अवशोषण हो जाता है तो क्या होता है? रिक्तिका जो थी वो समाप्त हो जाती है। आप देख सकते हैं जो रिक्तिका ऊपर है वो आगे चलकर जब उसका अवशोषण हो गया तो रिक्तिका क्या हो गई? समाप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाहिक्षेपण। इसमें देखते हैं बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह की तरफ गति करता है। कोशिका की जो सतह है उसकी तरफ गति करता है तथा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा अमीबा वाला टॉपिक कंप्लीट। अमीबा में पोषण। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट मनुष्य में पोषण। तो इस संरचना को देखो आप, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये जो संरचना है, ये जो संरचना है ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में भी बनाने के लिए आ सकती है। देखो ये क्या है हमारा? माउथ कैविटी। क्या है? माउथ कैविटी। अब माउथ कैविटी है और ये क्या है हमारी? ये क्या है हमारी? जीवा। ये क्या है हमारी? जीवा।
फिर उसके बाद ये जो है ये क्या है हमारी ग्रासिका, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। ईसोफेगस क्या है ये हमारी ग्रेसिका। फिर ये क्या है, ये हमारा डायाफ्राम। ये है हमारा अमाशय। ये है हमारा अग्नाशय। और ये है हमारा वाहिदात्र कोलन। फिर ये है हमारा मलाशय। फिर ये है हमारा क्या, गूदा द्वार। ठीक। फिर ये है हमारा क्या, परिशेषिका। ये है हमारी क्या, क्षुधांत्र, जिसे छोटी आंत भी कहते हैं। ये है हमारा पित्राशय। क्या है, पित्राशय। और ये है हमारा क्या, यकृत। ये है हमारा यकृत। देखिए, जब आप भोजन खाते हैं, जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन हमारा माउथ में जाता है। ठीक। माउथ में जाने के बाद फिर जब हम भोजन लेते हैं वो हमारा ग्रासिका में होता हुआ फिर वो हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय के द्वारा वो अमाशय में क्या पाया जाता है, हमारा HCl एसिड पाया जाता है, जिससे भोजन को मुलायम कर दिया जाता है। मुलायम होने के बाद वो हमारा छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में चला जाता है जिसे क्षुधांत्र बोलते हैं। ठीक। क्षुधांत्र मतलब छोटी आंत में चला जाएगा, फिर वो किस में जाएगा, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद ये क्या है, हमारी बड़ी आंत। यहाँ जाने के बाद फिर वो मलाशय में जाता है। मलाशय के बाद वो गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये है हमारा पाचन, मनुष्य में पोषण। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार सभी इस डायग्राम को बनाकर अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से मुझसे भी बढ़िया ये डायग्राम आप बनाओगे, कोशिश करना। थैंक यू।